अब जो न्यू चैप्टर है वो है तुम्हारा कंकरेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानो कि तुम्हारा कंकरेंसी होता क्या है। तो कंकरेंसी क्या होता है, अगर तुम्हारा दो फिगर, ठीक है, दो फिगर तुम्हारा शेप और साइज दोनों सेम हो, इक्वल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंसी। मतलब क्या हो जाएगा, एनी टू फिगर हैविंग सेम शेप एंड साइज, उसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंसी। ठीक है, मतलब क्या है, दो फिगर, ठीक है, सेम शेप एंड साइज, मतलब दोनों का शेप और साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंसी। तो उसका मतलब पहला इसमें क्या हो सकता है, सेम शेप, सेम शेप लिखे हैं। ठीक है, सेम शेप का मतलब हुआ कि अगर मान लो एक हम लाइन लिए ए बी जो तुम्हारा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दूसरा एक लाइन हम लिए सी डी, ये भी तुम्हारा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहला हम क्या लिखे थे, सेम शेप। देखो ये भी तुम्हारा एक लाइन सेगमेंट है, ये भी तुम्हारा लाइन सेगमेंट है, तो दोनों का सेम शेप हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या लिखे, साइज, मतलब क्या होना चाहिए, दोनों का सेम साइज होना चाहिए। साइज में देखो ये जैसे 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर, उसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो तुम्हारा लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में कंकरेंट है। समझ आ गया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंकरेंसी। समझ आ गया? तो यही चीज़ मतलब है कि दोनों का क्या होना चाहिए, सेम शेप। सेम शेप मीन्स अगर ये लाइन सेगमेंट है तो ये भी लाइन सेगमेंट होना चाहिए। सेम साइज, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज ए बी। अच्छा, उससे पहले ये जानो कि हम लोग कंकरेंसी को इंडिकेट कैसे करते हैं। ठीक है, सिंबलाइज एज कंकरेंसी, मतलब इक्वल टू और ये सिमिलर का साइन, इसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंसी का ये साइन है। मतलब क्या हुआ, ये इक्वल टू और ये सिमिलर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंकरेंसी का साइन। ठीक है, ये हो गया, इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। उसका मतलब हम लिख सकते हैं इस फिगर से, इस फिगर में ये क्या है, ए भी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये क्या है कंकरेंट सी डी है। समझिए, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, ए बी कंकरेंट सी डी है। समझिए यहाँ तक? इसी को हम लोग बोलते हैं कंकरेंसी। अब ये से फिगर बोला तो कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारा लाइन भी हो सकता है, तुम्हारा स्क्वायर भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, समझ आया? तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंकरेंसी बोलते हैं। सी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। ठीक है, तो उसका मतलब कंकरेंसी, अब जब ट्रायंगल्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, मतलब दो ट्रायंगल्स जिसका सेम शेप, सेम तो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल हो गई, और क्या होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, उसका साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंकरेंसी ऑफ ट्रायंगल्स बोलेंगे। समझ आ गया? जैसे यहाँ पे एकदम ट्रायंगल लिए ए बी सी, ठीक है, और एक हम ट्रायंगल लेते हैं, उसको हम अपोजिट कर देते हैं, पी क्यू आर लिए, दो ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा है पी। इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू पी आर है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है, और ए सी इक्वल टू पी क्यू है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे से इक्वल है, इस वजह से ट्रायंगल ए बी सी कंकरेंट है पी क्यू आर की। क्या क्या कंडीशन हो सकता है? ठीक है, कि जो हम पहला लिखाए थे कि मतलब इसमें क्या होना चाहिए,
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा तो याद रखना उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होता है। तो ये देन में आ जाएगा, ठीक है। देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल होगा, ठीक। अब जैसे हम फिगर जो बनाए थे ए बी सी, पी क्यू आर, तो इसमें बता दें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हम एंगल ए तुम्हारा एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, फिर एंगल बी तुम्हारा एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, फिर एंगल सी तुम्हारे एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। समझ आए? तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, लिख लो।